पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनकी डिग्री देख के आप परेशान हो जाएंगे। उनके पास बीएड भी है, एमएड भी है, एमफिल भी है, पीएचडी भी है। मेरे साथ ज्योति हैं जो यहाँ पे एजुकेशन में पीएचडी कर रही हैं। और इसके पहले हम लोगों ने एमफिल साथ में करा है नीपा में। और उसके पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करा है, बीए भी इकोनॉमिक्स में करा है। तो इतना डाइवर्स बैकग्राउंड होने के साथ साथ तो आज हम ज्योति से जानेंगे पीएचडी की उनकी जर्नी, उनकी लाइफ जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक और वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे पीएचडी और बीएड को कंपेयर करेंगे। तो ज्योति, आपकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? मतलब इकोनॉमिक्स से लेके एजुकेशन तक की जो जर्नी है वो कैसी रही, और कैसे आपने डिसाइड करा कि किस जोन में जाना है, क्या करना है? तो जब सबसे पहले इकोनॉमिक्स का डिसीजन आया तो इकोनॉमिक्स मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। हाँ। मुझे साइकोलॉजी करना था। और कहीं न कहीं आज मुझे लगता है कि शायद मैं रिबेलियस थी, इसलिए मैंने साइकोलॉजी चुना, क्योंकि पेरेंट्स का दबाव था कि अकाउंट्स में कुछ कर लो। पापा अकाउंटेंट हैं, तो शायद कुछ हेल्प हो जाएगी कॉमर्स करके। और पूरी फैमिली में, मैटर्नल फैमिली में सब कॉमर्स वाले ही थे, या तो टीचिंग में थे। तो मुझे था कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो साइकोलॉजी सोचा, यूपीएससी सोचा, बट फंड्स नहीं थे, तो यूपीएससी का आइडिया ड्रॉप किया कि कहाँ से सब मैनेज होगा, क्लासेस और अलग से रूम। तो सोचा साइकोलॉजी करते हैं। फिर एक रोज प्री बोर्ड्स के समय, 12th के प्री बोर्ड्स के समय बायो की टीचर से बात हो रही थी और उन्होंने मेरा कर दिया ब्रेन वॉश, ये कह के कि मेरी पर्सनालिटी को साइकोलॉजी सूट नहीं करता, बीइंग एन इमोशनल पर्सन, तो इकोनॉमिक्स किया जाए। और उन्होंने इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज़ कर दिया इकोनॉमिक्स को देख के कि बाद में आप आईईएस भी कर सकते हैं, वो स्कोप भी है, बहुत चीज़ें हैं, इतना एलीट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड आई हैव द पोटेंशियल। तो मैं भी उसी राह में सोचने लगी। और 11th-12th की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करते हुए मैंने वो डिसीजन ले लिया कि चलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं। और जाके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ही डीयू में कॉलेजेस में अप्लाई किया। थैंकफुली नंबर भी आ गया और दौलत राम कॉलेज से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया। बट उस दौरान लगा ये इकोनॉमिक्स तो बहुत अलग इकोनॉमिक्स है, क्या किया जाए? बट क्योंकि अब ग्रेजुएशन में घुस गए थे ठीक-ठाक, फर्स्ट डिवीजन आ भी गई थी। मैंने नॉर्थ कैंपस भी मिल गया था, गर्ल्स कॉलेज मिल गया था, जिससे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो फिर लगा अब जब अंडरग्रेड कर लिया तो मास्टर्स तो करना बनता ही है, चाहे आगे टीचिंग करें या जो भी करें, वो एक समय भी मिल जाएगा और एक डिसिप्लिन की नॉलेज भी मिल जाएगी। पर अनलाइक ऑल माय फ्रेंड्स जो कि शायद डीएससी, आईजीआईडीआर और इन सब में जाना चाहते थे गूगल इंस्टीट्यूट में, मुझे था कि मैं डीएससी नहीं कर पाऊँगी। तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट ये क्लैरिटी था और अपना कैपेबिलिटी भी पता था क्या है। और मेनस्ट्रीम नियोलिबरल इकोनॉमिक्स से मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई एज़ अ पर्सन। तो उसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, वहाँ गए। वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होना शुरू हुआ। वो इकोनॉमिक्स जो जेएनयू से लगभग बहुत मिलता-जुलता ही है था उस समय। वहाँ पे एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ये आया कि एक्चुअली में हम एजुकेशन किसे कहते हैं? चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो। और पढ़ना किसे कहते हैं? पढ़ा कैसे जाता है? तो एमए के अंत तक ये समझ आ गया था कि एज़ अ करियर मैं इकोनॉमिक्स, मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती। मेरे अपने द्वंद्व हैं, डिलेमास हैं एज़ अ डिसिप्लिन, जिस जिस असम्पशन्स पे वो डिसिप्लिन काम करता है। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, सोचते हैं क्या करना है। मीनवाइल टीचिंग में एक इंटरेस्ट था, आस-पास सभी कज़िन्स, काफ़ी कज़िन्स हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, तो मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया और आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड हो गया। वो आखिरी साल था 2014, जब 1 साल बीएड हुआ करता था। और बीएड किया। जब बीएड में घुसे तो लगा कि इकोनॉमिक्स का एक ग्राउंड होने के बाद पॉलिसी से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते थे, तो वहाँ बहुत इंटरेस्ट आया। और वहाँ लगा कि यहाँ बहुत कमी है ऐसे लोगों की जो अच्छा एक पॉलिसी का एनालिसिस कर सके, या एजुकेशन के नुआंसेस को समझने के बाद उसको देखें। यूजुअली लोग इंटरडिसिप्लिनरी के नाम पे अपने डिसिप्लिन से ही एजुकेशन को देखते हैं, या फिर कोर एजुकेशन में फँस के बिना एक डिसिप्लिन के उसको देखते हैं। तो मुझे था कि वहाँ एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ कि यहाँ पे एक ग्राउंडिंग जो इकोनॉमिक्स ने मुझे दी है थ्योरेटिकली, वहाँ पे मैं एजुकेशन के नुआंसेस को, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के कैसे मैं साथ ले चलती हूँ। तो वहाँ फिर बीएड करा तो इंटरेस्ट जागा और मुझे लगा कि यही है लाइन जो मुझे करनी है, और मैंने फिर एमएड क्रैक किया। दैट वाज फर्स्ट बैच ऑफ 2 ईयर एमएड। और उसके बाद एमएड कहाँ से, आईपी से ही की गई? एमएड मैंने सीआई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया और वहाँ टॉपर रही। और अभी अभी 1 मिनट देखते हैं, रुकते हैं, ठीक है? मैं ज्योति की जर्नी पूरी बता देता हूँ।
आप सोचने की कोशिश करो, बीए आपने डीआरसी से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का एक बेहतरीन कॉलेज है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत टॉप रेटेड कोर्स है। मतलब अगर आप नॉर्थ कैंपस में उस दौर में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलता है तो समझ लीजिए कि आपका ऑलरेडी पैकेज 10 लाख 12 लाख का है उस टाइम पे। उसके बाद इन्होंने एमए करा, एमए करने के बाद एमए करा अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, जो कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसे छोटा जेएनयू ही बोला जाता है। उसके बाद बीएड करा, बीएड आईपी यूनिवर्सिटी से। एमएड करा, एमएड जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वन ऑफ द बेस्ट है, वहां से करा है। ये तो अभी तक की जर्नी है और मुझे लग रहा है ये 2017 है, 2017 में एमएड खत्म होता है। उसके बाद फिर आप नीपा में आते हैं। हाँ, और मैंने वहाँ एमफिल किया और वहाँ मैंने जाना कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन करके भी कुछ है, जो कि शायद कहते हैं ना कि आप लेटर ऑन देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस तरह से सिग्नल्स देता है। और वहाँ मैंने हायर एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जैसे सब डिसिप्लिन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसी दौरान मुझे पता चला कि जेएनयू में जाकिर हुसैन सेंटर में और उस दौरान हम और ज्योति क्लासमेट थे। मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस से जाके, वहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग है, जहाँ पे सोशियो, हिस्ट्री, एजुकेशन, हर तरह के लोग थे हमारे डिपार्टमेंट पे, जिन्होंने एमफिल करा। और बहुत अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, रिसर्च मेथड पे इतना अच्छा काम करा। और ज्योति के बारे में खास बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद की ज्योति को मैं जानता हूँ। ज्योति बहुत मेहनती है, मतलब जो भी काम वो करती हैं बहुत डेडिकेशन से करती हैं। आज तक मैंने इतने रिसर्च स्कॉलर देखे हैं, लेकिन जितना डेडिकेशन ज्योति में है अपने काम को लेके, बहुत कम लोगों में है। रिसर्च मेथड का इनसे बेहतर इंसान, खासतौर पे क्वांटिटेटिव का, मैंने नहीं देखा है। मैं एकदम बता रहा हूँ, मैंने ज्योति से बोला भी है कि रिसर्च मेथड जब हम लोग शुरू करेंगे तो ज्योति कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं उसको लेके। उसके बाद की जो जर्नी है वो जेएनयू की, लगभग हम दोनों की सिमिलर जर्नी है, क्योंकि हम दोनों वहाँ थे। और वहाँ से एमफिल करने के बाद हम सीधे जेएनयू चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आता हूँ, ये यहाँ पे जाकिर हुसैन सेंटर पे आती हैं। हाँ, उसके वाले की जर्नी में तो और हमारा एडमिशन भी सेम डे, हमने साथ एक चीज हमने एडमिशन प्रोसेस की एक साथ करी है। और साथ साथ हम लोग रिजेक्ट भी होते। पहले दिन आए थे तो पहले दिन बाद उसने मना कर दिया था कि हाँ नहीं होगा एडमिशन, फिर हम लोग दोबारा आए हैं। लेकिन ये जर्नी मैं इसलिए आप लोग को दिखाना चाह रहा था, क्योंकि आप देखिए कि बहुत बार क्या होता है, आप बीए करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन एक इंसान है जो बीए करने के बाद मास्टर्स कर रही हैं साइकोलॉजी से, फिर इकोनॉमिक्स में आती हैं, इकोनॉमिक्स से फिर बीएड करती हैं, और हर जगह खुद को सर्च कर रही हैं कि भाई मैं कहाँ सिचुएट करूंगा। सिर्फ पैसा गोल नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन है सोक्रेटिस की, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग करके, और वो बहुत अच्छी लाइन है। मतलब आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां पे आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा वेट करें, लेकिन आप वो काम करें जो आप इंजॉय करते हैं। और आज जेएनयू से पीएचडी करना, जाकिर हुसैन जो सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर है, और वहां से पीएचडी करना इतना आसान नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि नीपा में जब हम लोग गए थे वीसी के पास, तो वीसी ने हमें खुद बोल दिया था, हम लोग को वहां भी पीएचडी मिल सकता था, यहाँ भी, तो उन्होंने खुद बोला था कि अगर आपको जेएनयू मिल रहा है तो आपको जेएनयू जाना चाहिए। आपको एजुकेशन में किस तरह का काम पसंद है और आपका किस में काम है, एमफिल में कौन सा काम था और पीएचडी में कौन सा काम है, और जो लोग एजुकेशन में पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? तो एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, क्योंकि एजुकेशन में भी डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन्स इसको इन्फॉर्म करती हैं। तो बीएड एमएड के दौरान मेरा जो फोकस रहा था वो प्राइमरीली स्कूल एजुकेशन रहा था, और मेरा एमएड का डिसर्टेशन था इन सर्विस टीचर्स के ऊपर। पर जब नीपा में आए तो एक अलग ट्रेनिंग मिली, और इकोनॉमिक्स होने के साथ एक कहते हैं ना, एक एलीट सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं तो आपको एक प्रिविलेज भी मिल जाता है और उसके एडवांटेजेस भी हैं। तो वहाँ जब हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को एक्सप्लोर किया तो मेरा इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग और हायर एजुकेशन में रहा, जिसके तहत मैंने एमफिल के दौरान मेरा जो एमफिल थीसिस था वो भी हायर एजुकेशन पे था, इक्विटी के ऊपर, इक्विटेबल एक्सेस। और पीएचडी में भी मैं हायर एजुकेशन पे ही वर्क कर रही हूँ, हालांकि मेरा अब एरिया यूनिवर्सिटी गवर्नेंस है, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस पे काम कर रही हूँ, और आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम अंडर द न्यू लिबरल सेंस एक्सप्लोर कर रही हूँ, नॉट द पॉलिटिकल सेंस ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, बट हाउ द मार्केट कम्स इनटू पिक्चर एंड हाउ दैट शेप्स द वेरी नोशन ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। पीएचडी की जर्नी वही है कि जैसे संदीप ने कहा, उसके साथ साथ मैं खुद को भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रही हूँ और इवॉल्व हो रही हूँ, बिकॉज एक एडवांटेज जो एजुकेशन में आने के साथ ये हुआ कि आप दूसरे डिसिप्लिन्स को भी कुछ कुछ पढ़ना शुरू करते हो, स्पेशली सोशल साइंसेस में। तो जब आप सोशल साइंसेस के दूसरे डिसिप्लिन्स को पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत हम्बल बनाता है और आपको सोशल रियलिटी के बहुत पहलुओं को बताता है। और मेरे लिए तो यही एक सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोगों ने एमफिल करा था तो वहाँ पे अलग अलग लेंसेज से एजुकेशन को हमको पढ़ाया गया था। सोशियोलॉजी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया। तो वो जो रीडिंग्स थी, थिंकर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प करा। अभी जो ज्योति का सेंटर है, मेरा सेंटर है, वो सेम बिल्डिंग में भी है
और सेम स्कूल के अंदर आता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत। और जेएनयू में और बाकी जगह वर्ल्ड में ये प्रमोट हो रहा है कि आपको अलग अलग डिसिप्लिन सीख के ज़्यादा बेहतर रिसर्च हो पाएगी, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। पहले के बड़े थिंकर्स जो थे वो हर डिसिप्लिन में सोचते थे, वो हर पे काम करते थे, तो वैसा ही है। अब इनके काम, मेरा भी काम इक्विटी पे था, लेकिन मेरा स्कूल एजुकेशन पे था वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काम है, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम है। अब ज्योति की लाइफ आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप कितनी चीज़ें बाद में बदलते रहते हैं। मैं बहुत लोग को एग्जाम्पल बोलता हूँ कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग को जो कपड़े पसंद थे, 3 साल बाद वो कपड़े लगे यार ये वाले कपड़े अच्छे नहीं, दूसरे कपड़े, हम कपड़े बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, खाना की चॉइस बदल जाती है। एक आपका जो सपना है, आपको क्या करना है, वही क्यों नहीं बदलना चाहिए? जैसे जैसे आप दुनिया और देखेंगे, आपको लगना चाहिए कि यार ये भी जॉब तो मैं कर सकता था। तो आपको जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने बचपन से सोचा था वही कर रहा हूँ, तो लॉजिकली वो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि बचपन में आपके पास उतना दिमाग था ही नहीं यार कि आप सोच पाओ। तो ये तो बातें थी पीएचडी तक की। संदीप, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगी। पीएचडी की जर्नी में तो ये सिखाया ही, बट पीएचडी के दौरान मुझे एक फेलोशिप मिली थी 2023 में, जहाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला और मेरा काफ़ी टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में रहा। वहाँ ऑस्ट्रेलियन सिस्टम और वहाँ के स्टूडेंट्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये देखा कि वो लोग डेवलप क्यों हैं। वो लोग डेवलप इसलिए हैं क्योंकि वो रिजिड नहीं है। रिजिड इन अ सेंस कि वो एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलते, वो अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। सो रादर दैन हैविंग अ मास्टरी ओवर अ सब्जेक्ट, दे गेट मास्टरी ओवर स्किल्स, जो उनको बहुत एडवांटेज देता है फ्लूइड रहने का, फ्लेक्सिबल रहने का। और वहाँ के जो सेंटर्स हैं वो इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी में बहुत काम करें, क्योंकि वो उस तरह से रिजिड नहीं है, दे वेलकम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और एक है कि लाइफ में एक ही काम करते करते इंसान बोर बोर हो हो जाता है। जाता है। मतलब कहा है किसी ने कि सुबह कोई पेंटिंग कर रहा है, रात को कुछ कर रहा है। तो ज्योति, जो लोग एजुकेशन में पीएचडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको? डिफिकल्ट है बहुत स्कोप के हिसाब से, उसके हिसाब से थोड़ा सा ऑनेस्ट आप बता दें अगर, तो क्या है? ऑनेस्ट तो यही कहूँगी कि अगर पीएचडी सिर्फ पीएचडी के लिए करनी है तो बहुत ही ईजी है, बट अगर पीएचडी कुछ अलग करने के लिए या सीखने के लिए करनी है तो एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, जहाँ पे आप एक्चुअली एक बहुत लोनली जर्नी पे निकलते हो। आपके साथ शायद आपके पीयर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, सुपरवाइज़र रहेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ लोनर इन दिस जर्नी, जिसमें बहुत उतार-चढ़ाव रहते हैं, बट जो काम आएगा वो आएगा आपका गोल और आपका डिटर्मिनेशन। तो मेरा कहना यही है कि पुराने टॉपिक्स को ही रिप्रोड्यूस ना करें। बहुत डायनामिक फील्ड हो चुकी है एजुकेशन, बहुत लेवल्स पे चेंजेस आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जिस तरह से वर्क कर रही है या इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, तो बहुत ही डायनामिक फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है नई रिसर्चेस करने का, और इंटरडिसिप्लिनरी को काफ़ी वेलकम किया जा रहा है अब। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही टाइम है आगे आने वाले कुछ साल, जहाँ पे हम मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी के लेंस से बहुत चीज़ों को अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि पोटेंशियल भी है। इट्स जस्ट कि चैलेंजिंग जर्नी है। एक और बात मैं बताऊंगा कि ज्यादातर लोग इसको एंड के तौर पे देखते हैं। पीएचडी सिर्फ डिग्री नहीं है, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चेंजेस विजिबल होता है, जैसे एमफिल से लेके अभी तक हम लोग अपना जर्नी देखेंगे तो डिग्री ठीक है, वो एक मिलता है, जेएनयू है, नीपा है, लेकिन जो प्रोसेस हम लोगों को बदलता है अंदर से, ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं ना हम लोग, ज़्यादा बहुत काइंड हो जाते हैं कि हम लोग को पता है कि कोई भी काम करने से एक ही स्टेप पे काम नहीं होता, तो कोई और भी अगर काम कर रहा होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप रियल में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस पूरे पूरे के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है। ऐसे नहीं कि यार 4 साल में फिनिश कर लूंगा, 5 साल में। हम लोग को दोनों को 6 साल हो गया पीएचडी करते करते, और इतना खूबसूरत कैंपस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत बार हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये थी बातें ज्योति के साथ। लगातार इसी तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। कुछ बातें बताना भूल गया हूँ कि ज्योति का जेआरएफ भी है। किसके सब्जेक्ट में है ज्योति? मेरा यूजीसी नेट है इकोनॉमिक्स में और जेआरएफ है एजुकेशन में। तो वो बताना मैं भूल गया था। बहुत लोग का इंटरेस्ट रहता है कि है कि नहीं है, तो वो भी काम करा है, लेकिन वो साइड डिस्कशन में आ नहीं पाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, और कोशिश करें कि शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो एकदम रियल और ऑनेस्ट डिस्कशन है। कोई भी फेक नहीं है, कोई भी डिग्री फेक नहीं है, क्योंकि पीछे नेहरू जी खड़े हैं, वो हम लोग को परेशान कर देंगे अगर हम लोग ये करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।